अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। बेटा उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होगे। बेटा आज हम 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 और उसका जो पोर्शन है 10.1 यानी जिसमें हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में पढ़ना है उसकी जो पहली एग्जांपल है मास स्प्रिंग सिस्टम, वो डिस्कस करेंगे। तो बेटा सबसे पहले आपको थोड़ा सा रिव्यू दे दूँ जो हमने पीछे पढ़ा है सिंपल हार्मोनिक मोशन। बेटा सिंपल हार्मोनिक मोशन एक स्पेशल टाइप है ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन की। वाइब्रेटरी मोशन क्या होती है? द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन, यानी या अबाउट अ फिक्स पॉइंट। वो जो फिक्स पॉइंट होता है वो मीन पोजीशन ही होती है उसकी। तो बेटा किसी जिस्म की अपने मीन पॉइंट या एक फिक्स पोजीशन के आगे पीछे या ऊपर नीचे जो मोशन होती है उसे हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। और उसी की एक टाइप है, एक खास टाइप है जिसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे। तो बेटा उसको हम एक्सप्लेन करेंगे एग्जांपल के साथ। तो हमारे पास जो आज टॉपिक है वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन इन मास स्प्रिंग सिस्टम। तो बेटा हम डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले सपोज करते हैं कि हमारे पास एक मास है, उसका जो मास है उसकी जो मास जो एम से शो किया हुआ है हमने, और एक स्प्रिंग लगा हुआ है जिसकी वैल्यू रखकर एक स्लिंग की है हमने, वो उसको एक एरिया ले लिया है हमने, वो है सरफेस हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस बेटा, यानी कि उसमें फ्रिक्शन अमल नहीं करेगी, यानी कि आइडियल केस है। तो हमारे पास जो फ्रिक्शन नहीं अमल करेगी, सबसे पहले हमें देखना है कि इसमें सपोज किया कि जो मास है हमारा वो इस वक्त अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे पड़ा है, इस पे जो रिजल्टेंट फोर्सेस है वो 0 है। तो इसको हमने जो इसकी मीन पोजीशन है इससे हमने इसको पोजीशन ए की तरफ लेके जाना है। तो ड्रा करते हैं। बेटा ये इसकी पोजीशन ए है और ये ओ और बी, हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले बेटा जो देखें हमने इसको मास जो इधर पड़ा था उसको हमने इस पोजीशन पे ले गए हैं, यानी इस पे एक फोर्स लगी है। तो इसी तरह जो मास है वो ये स्प्रिंग है वो इस पर भी एक फोर्स लगाएगा, और वो जो फोर्स होगी वो इसको अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ यानी मीन पोजीशन की तरफ अट्रैक्ट करेगी। उसकी कोशिश होगी कि वो इसको दोबारा इस तरफ ले आए। तो बेटा इसको हुक्स का लॉ जो बयान करता है हम वो डिफाइन करेंगे। तो हुक्स जो हमारे पास हुक्स लॉ है वो है कि हुक्स लॉ। तो हुक्स लॉ कहता था कि हमारे पास जो फोर्स है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। एक्स क्या है बेटा? हमारे पास एक्स जो है ना चेक कर लेंगे, हमारे पास इधर एक्स है, इधर वो 0 है, और इधर से इस पॉइंट तक जो फासला है उसे हम एक्स कहते हैं, यानी डिस्प्लेसमेंट। किसी जिस्म का अपनी ओरिजिनल पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक का जो फासला है उसे हम एक्स कहते हैं, यानी डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो जो फोर्स है ना बेटा, ये कौन सी फोर्स है? जो ये स्प्रिंग इस मास पर लगाएगा, ठीक है, इस मास पर जो स्प्रिंग फोर्स लगाएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एक्स के, और इधर एक नेगेटिव का साइन आएगा। तो उसको नेगेटिव मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ये नेगेटिव साइन क्यों आता है। तो बेटा वो इसको अपनी तरफ पुल कर रहा है, यानी कि वो अपनी तरफ इसको ये फोर्स लग रही है कितनी, जितनी वो डिस्प्लेसमेंट बढ़ता है, जितना डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा उतनी फोर्स इंक्रीज करती जाएगी। तो उसको एक्सप्लेन करेंगे आगे। F इक्वल टू माइनस के एक्स। बेटा इधर हमारे पास जो k है वो है k हमारे पास बेटा स्प्रिंग कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट। बेटा ये हमारे पास इसका जो अमल है इस इक्वेशन में वो ये है कि ये हमें बताता है कि जो स्प्रिंग है वो कितना हार्ड है या कितना सॉफ्ट है। जितना हार्ड होगा उतनी ज्यादा के की वैल्यू ज्यादा होगी, और जितना नरम होगा उतनी के की वैल्यू कम होगी। तो ये हमें ये बताता है। तो इसके बाद हम न्यूटन का सेकंड लॉ जानते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ क्या था बेटा? वो था हमारे पास F इज इक्वल टू एम ए, यानी F इक्वल टू एम ए, और इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, तो ये 2 होगी। इन दोनों में से लेफ्ट साइड जो है वो बराबर है एक दूसरे के, तो राइट साइड भी बराबर होंगी। तो इसको एक्सप्लेन करेंगे।
एम ए इज इक्वल टू के एक्स। तो बेटा इसको आगे एक्सप्लेन करेंगे, हमने के की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले इधर भी हम यूज कर सकते हैं इसको, के इधर भी डिफाइन कर सकते हैं। ये जो के है हमारे पास वो ये दूसरी साइड में इधर आगे डिवाइड हो जाएगी एफ ओवर एक्स, यानी ये भी हम यूज कर सकते हैं। ये जो के स्प्रिंग कांस्टेंट है इसकी वैल्यू है। तो उसके बाद बेटा इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले ले लेते हैं माइनस के एक्स ओवर एम इज इक्वल टू के। अच्छा बेटा हमने के ओवर एम हमारे पास आ गए। ये के और एम क्या है हमारे पास, ये कांस्टेंट है ये सारा। ये जो इतना ऐसा हमारे पास के की वैल्यू भी कांस्टेंट होगी और जो मास है हमें वो भी कांस्टेंट लेना है, ठीक है। तो अगर इसको कैंसिल करें तो हम इसकी जगह लिख दें a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, यानी एक हमारे पास और चीज आ गई है वो है एक्सेलरेशन। यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने सबसे पहले क्या चीज देखी कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स के। इसके बाद हमारे पास जो a आ गया है यानी एक्सेलरेशन। बेटा जो एक्सेलरेशन होगा वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्स के, यानी कि डिस्प्लेसमेंट के उसका जो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान जो फासला है उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं इसमें, या एक्स क्या हुआ है इक्वेशन में। तो एक चीज बेटा ये जो नेगेटिव साइन है, ये जो नेगेटिव साइन हमारे पास आ रहा है इधर भी आया है, ये नेगेटिव साइन क्या है बेटा, ये नेगेटिव साइन हमें बताता है कि जो फोर्स हमने ये जो मास इस पे लगा रहा है, जो स्प्रिंग मास पे लगा रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन होगी, यानी कि उसकी जो डायरेक्शन है ना इस फोर्स की, स्प्रिंग की फोर्स की, वो जो मास की फोर्स है या इसकी जो डायरेक्शन है उसकी अपोजिट होगी। अगर फर्ज करें मास हमारा इस साइड को जा रहा है तो ये जो इसकी फोर्स है ना, जो स्प्रिंग की फोर्स है वो उसको इस साइड को लेके आ रहा है, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट हो गया। और सपोज कर लेंगे जो मास है हमारा इस साइड को आ गया, मैं आपको बना के दिखाता हूँ सीधे को, तो उसकी मदद से आप और क्लियर हो जाएगा बेटा। बेटा ये देखें, फर्ज करें कि अब हमारा जो मास है वो बी पॉइंट पे आ गया, ये बी एक्सट्रीम पोजीशन जो उसकी उस पे आ गया। तो इस वक्त क्या होगा, ये जो मास है वो इस तरफ फोर्स लगा रहा है, लेकिन जो स्प्रिंग है हमारा वो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि उसकी जो डायरेक्शन है वो उसकी ओरिजिनल पोजीशन यानी मीन पोजीशन की तरफ होगी। इसका मतलब यही था कि बेटा जो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स या x इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। इसमें क्या हमारे पास आया, जो माइनस का साइन है वो हमें ये बताता है कि जो स्प्रिंग की फोर्स है ना वो हमेशा मास की फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि जो उस पर फोर्स अमल कर रही थी मास पे वो उसकी जो डायरेक्शन है, और स्प्रिंग जो डायरेक्शन लगा है, जिस फोर्स लगा रहा है उसकी जो डायरेक्शन होगी बेटा वो उसके अपोजिट होगी। ये था हमारे पास इसकी डेरिवेशन। उसके बाद हम थोड़ा सा बताते हैं आपको कि ये कैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन कैसे करता है। तो बेटा उसको एक्सप्लेन करता हूं। देखें ये देखिए हमारे पास जो पोजीशन थी ओरिजिन, फर्स्ट इमेज कर लें इसको, ए कर लें, ए कर लें इसको, बी कर लें और ये सी, अपनी मर्जी से 1 2 3 रख सकते हैं आप नाम। तो बेटा ये देखें सबसे पहले जो हमारी पोजीशन थी ए में देखें जो उसका मास है वो जो स्प्रिंग के साथ अटैच है वो पोजीशन ओ पे है। इस वक्त जो उसका डिस्प्लेसमेंट है वो 0 है, यानी कि उसकी ओरिजिनल पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट 0 था। उसके बाद हमने क्या किया, उसको हमने मास को उठाया, उसके साथ अटैच था, उसको हमने पोजीशन ए पे ले आए। ए पे जब लेके आए तो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है इन दोनों के दरमियान फासला जो है वो x आ गया बेटा, यानी कि उसने कुछ फासला तय किया। इसकी वजह से क्या होगा, ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा और ये यानी कि हमने इसके ऊपर फोर्स लगाई है, जिसको इस जगह पहुंचाया है। तो जो स्प्रिंग है वो कहता है कि नहीं मैंने अपनी दोबारा इसी फोर्स इस जगह पे लेके आना है इसको, तो वो उसको फोर्स लगाएगा बेटा। जो फोर्स को हमने इधर बताइए आपको कितनी ज्यादा फोर्स होगी, जितना डिस्प्लेसमेंट होगा उतनी ज्यादा फोर्स होगी। तो वो पोजीशन ओ पे आया, ओ पे आने के बाद बेटा क्या होगा, लेकिन जब वो इधर आएगा इस जगह पे बेटा हमने थोड़ी सी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की भी बात करनी है। तो इस जगह पे जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होगी ना बेटा वो 0 होगी, और जो पोटेंशियल एनर्जी होगी बेटा वो मैक्सिमम हो जाएगी, क्योंकि पोजीशन के साथ इस जगह पे आके इसकी जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी बेटा। इस जगह यहाँ पे उसने वो स्टॉप करना है, ठीक है, इधर आके जो वेलोसिटी है वो 0 हो गई है। तो इसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी आपने पढ़ा था 9th में कैसे होते हैं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv²। तो बेटा वो ये चीज हमारे पास आ गई, वो v 0 हो गया।
अब वो इस तरफ आएगा, यानी कि इसकी जो डायरेक्शन, जो स्प्रिंग फोर्स लगाएगा वो इसको अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। जब वो इधर आएगा, इस जगह पे आके क्या होगा बेटा, इस जगह काइनेटिक एनर्जी जो है हमारे पास मैक्सिमम हो जाएगी, लेकिन वो जो पोटेंशियल एनर्जी है पोजीशन के हिसाब से थी वो जीरो हो जाएगी बेटा। लेकिन जब वो इधर आएगा, हमारा जो स्प्रिंग काम कर रहा था उसकी कोशिश क्या थी, जो रिस्टोरिंग फोर्स आपको बताता हूँ। जो सबसे पहले वो स्प्रिंग क्या काम कर रहा था बेटा, वो कर रहा था कि मैंने इसको इस पोजीशन पे लेके आना है। लेकिन जब वो इस पोजीशन पे आया, तो वो रुका क्यों नहीं? इसमें बेटा वजह ये थी कि जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी थी वो मैक्सिमम हो चुकी थी, उसकी जो वेलोसिटी थी वो मैक्सिमम हो चुकी थी। जब वो वेलोसिटी मैक्सिमम हुई तो इनर्शिया की वजह से, बेटा नाइन्थ में आपने इनर्शिया पढ़ा था, इनर्शिया की वजह से वो पोजीशन ओ पे नहीं स्टॉप करेगा। इनर्शिया से कहा कि नहीं बेटा, अब अपनी जो रफ्तार है उसको जारी रखो, अपनी जो हमारी जो डायरेक्शन चल रही है फोर्स में वो उधर ही चलो, यानी कि वो इस तरफ को आ रहा था, वो इधर से पोजीशन बी की तरफ आया। जब वो पोजीशन बी की तरफ आता है बेटा, तो इस जगह पे आके भी हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो इक्वल टू जीरो हो जाती है, और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारे पास मैक्सिमम हो जाती है। इस जगह पे भी बेटा उसकी जो वेलोसिटी है वो जीरो हो जाएगी बेटा। वो इस जगह पे आके थोड़ा सा टाइम के लिए वो स्टॉप करेगा बेटा। जब वो स्टॉप करेगा तो उसके साथ दोबारा वो पोजीशन इस जगह, फिर स्टोरिंग फोर्स उसको क्या करेगी, जो स्प्रिंग है वो स्टोरिंग फोर्स लगाएगा, फिर उसको पोजीशन ओ की तरफ लेके आएगा। जब ओ पे आएगा तो फिर उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है हमारे पास जीरो हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। तो लेकिन इनर्शिया की वजह से वो बेटा फिर अपनी पोजीशन, जो अपनी जो डायरेक्शन है वो अपनी मोशन को जारी रखता है और पोजीशन ए की तरफ आ जाता है। ए की जब ए पे आएगा तो फिर काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, और फिर वो स्टोरिंग फोर्स जो है वो भी मैक्सिमम हो जाएगी, दोबारा उसको अपनी तरफ खींचेगा स्प्रिंग और पोजीशन ओ पे आएगा। ओ पे फिर नहीं इनर्शिया की वजह से रुकेगा और वो पोजीशन बी पे चला जाएगा बेटा। अब आया हमारे पास स्टोरिंग फोर्स। स्टोरिंग फोर्स क्या होती है, यानी जो हमारे पास जो स्प्रिंग है वो उसके ऊपर जो फोर्स लगा रहा है मास के ऊपर, उसको हम स्टोरिंग फोर्स कहते हैं। यानी वो क्या करता है, किसी भी जो हमारे पास मोशन है उसमें जो डायरेक्शन का सफर कर रही है वो उसको अपनी पोजीशन ओ की तरफ लाता है या उससे परे लेता है, यानी कि उसकी डायरेक्शन के अपोजिट लाता है बेटा, उसको पोजीशन मीन पोजीशन की तरफ लाता है या उससे परे लेके देता है। यानी कि जैसे हमारे पास इस वक्त स्टोरिंग फोर्स ने क्या अमल किया, वो इसकी तरफ लाया या इसको परे लेके दिया, यानी कि वो दूसरी तरफ आ गया। पोजीशन उसने, हमारे स्प्रिंग ने क्या काम किया, उसने इस तरफ को जाने से रोका उसके और दोबारा अपनी पोजीशन ओ की तरफ या बी की तरफ ले आई। ये स्टोरिंग फोर्स होती है जिसमें जो वो उसको दोबारा अपनी उसी पोजीशन की तरफ लेके आती है। तो बेटा उम्मीद है ये सारा कुछ था जो एक्सप्लेन कर दिया है। अगर फिर भी कोई टॉपिक रह गया हो तो इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में हम कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही था। तो उम्मीद है बेटा आपको समझ आई होगी। अगर कोई भी कहीं भी मसला हुआ तो आप मेरे साथ कमेंट में बात कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा इंशाल्लाह। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह।